अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपको वेलकम करूंगा जर्मन लैंग्वेज के लेसन नंबर 54। जी ठीक है 54 लेसन नंबर पे मैं आपको सबको वेलकम करूंगा। इससे पहले 53 लेसन जो है वो अपलोड हो चुके हैं, तो यहाँ पे वेरी शॉर्टली मैं बताना चाहूंगा उन तमाम बहन भाइयों के लिए जो जर्मन लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं आ आइन से लेके बे आइंस तक। ठीक है, तो हमने 100 डेज में यानी 100 सब लेसन में हमने A1 से लेके B1 तक का जो कोर्स है वो हमने मुकम्मल करना है। ठीक है, और उसमें तमाम मुकम्मल ग्रामर के साथ, ठीक है, और बहुत आसान और इजीएस्ट मेथड के साथ ये लैंग्वेज कोर्स अपलोड किया जा रहा है। और मैंने जिस तरह मैंने अभी कहा कि ग्रामर के साथ अपलोड किया जा रहा है, क्योंकि बे आइंस में, ठीक है, एक जो आपका जो टेस्ट है वो ग्रामर के साथ जो है वो लिया जाता है। अगर आपको ग्रामर की अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आप बे आइंस को पास नहीं कर सकेंगे। ठीक है, ओके। और आप जिस तरह जानते हैं कि जो आपकी जो मेन ग्रामर है आपकी वो नॉमिनेटिव है, अकोजाटिव है, डाटिव और गैनिटिव है। ये 4 जर्मन केसेस है, ये आपकी मेन ग्रामर है, ये आपको समझना है। और इसके अंदर बाकी तमाम चीजें वो आपको साथ साथ खुद ब खुद मैनेज हो जाती हैं। ठीक है, और जिस तरह आप जानते हैं कि हम इस वक्त नॉमिनेटिव अकोजाटिव को मुकम्मल करने के बाद अब हम डाटिव केस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? डाटिव केस। डाटिव केस में आपको पता है कल 53 लेसन में हमने पढ़ा था कि कुछ वर्ब ऐसे हैं कुछ वर्ब ऐसे हैं जो सिर्फ डाटिव केस लेते हैं बस। जब कुछ मसलन आपको बताया था जैसे हेल्फन एक वर्ब है, जब वो उसके साथ जुमला आपने बनाना है तो उसमें जो भी आपने आर्टिकल लगाने हैं, एडजेक्टिव लगाने हैं, वो अपने डाटिव के हिसाब से लगाने हैं, डाटिव के आर्टिकल्स लगाने हैं। ठीक है, ओके। हेल्फन है, डांकन है, ग्राटुलीरन है, वो मैंने कल आपके सामने कल के लेसन में कम से कम 15-20 वर्ब जो है जो कि जरूरी आपको जानने हैं वो मैंने कल आपके सामने रखे थे। हाँ, और पर्सनल प्रोनोमन भी आपने डाटिव के लगाने हैं। ठीक है, क्योंकि उससे पहले जो हमने पढ़ा था डाटिव का, ठीक है, मैंने आपको बताया था डाटिव को हमने 3 मेथड से सीखना है। कितने मेथड से सीखना है? 3 मेथड से। ठीक है, ओके। जो सबसे पहले जब हमने डाटिव शुरू किया था तो उसमें हमने सीखा कि जो डाटिव है वो अकोजाटिव प्लस डाटिव, यानी जुमला अकोजाटिव भी होगा और साथ डाटिव भी होगा, वो हमने सीखा। ओके, फिर उसके बाद कल वाले लेसन में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमने सीखा कि जो सिर्फ वर्ब है, डाटिव वर्ब है, सिर्फ डाटिव वर्ब्स है, वो आपके मतलब के डाटिव को रूल्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, और आज के लेसन में हम शुरू करने जा रहे हैं कि डाटिव जो तीसरा मेथड है डाटिव का वो हम शुरू करने जा रहे हैं। ये थोड़ा सा लेंथी होगा क्योंकि डाटिव का जो तीसरा मेथड है वो डाटिव के प्रेपोजिशंस है। यहां पे मैं लिखता हूं आपके लिए है। ठीक है, डाटिव के जो प्रेपोजिशंस है डाटिव प्रेपोजिशन जो है वो अब हमको सीखने हैं। ठीक है, ये अभी कम से कम 10 डाटिव प्रेपोजिशन है। कितने हैं? 10 प्रेपोजिशन डाटिव के जो हमें सीखने हैं। ठीक है, जिस तरह डाटिव के वर्ब है, इसी तरह डाटिव के कुछ प्रेपोजिशन भी हैं। यानी जब ये प्रेपोजिशन लगेंगे तो आपने वहां से उसको फॉलो करना है, आर्टिकल उसके फॉलो करने हैं डाटिव के इसके। ठीक है, फिर शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। तो आज का सबसे पहला प्रेपोजिशन जो मैं आपके सामने रखूंगा, जो आप सबसे ज्यादा बोलते हैं, सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, वो है मित प्रेपोजिशन। कौन सा है? मित प्रेपोजिशन है। अच्छा, मित का मतलब में क्या होता है? मित का मतलब होता है किसी के हमरा या किसी के साथ है। इसका मतलब क्या होता है? मित का मतलब होता है किसी के हमरा है या किसी के साथ के मैनों में मित जो है वो तर्जुमा किया जाता है इसका। ठीक है जी, अब मैं इसकी कुछ एग्जांपल रखूंगा आपके सामने और आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ये नंबर 1 कहता है, फर्ज करें कि मैं अपने भाई के साथ स्कूल जा रहा हूं। मैं अपने भाई के साथ स्कूल जा रहा हूं। ये देखिएगा, इश गेहे, ठीक है जी, मित माइनम ब्रूदर। ब्रूदर का आर्टिकल क्या होता है? देर ब्रूदर ना। और देर जो है डाटिव केस में किसमें चेंज होता है? देम में। तो जो भी आर्टिकल होगा वो ईएम के साथ लगेगा, माइनम ब्रूदर आ जाएगा यहां पे है। इश गेहे मित माइनम ब्रूदर, मित माइनम ब्रूदर। ठीक है जी, ओके। सुरशुल
मैं अपने भाई के साथ स्कूल जा रहा हूं। इश गेहे मित माइनम ब्रूदर सुरशुले। अब यहां पे अगर आपके ज़हन में सवाल और आ रहा हो कि भाई ये सू कहां से आ गया, सूर क्या है, ये भी एक प्रेपोजिशन है और डाटिव का है, ये चला हम आगे जाके इसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल आपने जो कंसंट्रेट करना है, जो इसको या समझना है, वो है मित प्रेपोजिशन को आपने देखना है? इश गेहे मित माइनम ब्रूदर सुरशुले। मैं अपने भाई के साथ स्कूल जा रहा हूं। ठीक है, ओके। मित डाटिव है और आगे जो आर्टिकल जो लगेगा वो डाटिव के हिसाब से लगेगा। अच्छा, अगला जुमला देखें हम। दूसरा जुमला क्या है जी कि नहीं, वो अपने दोस्तों के साथ जर्मनी का सफर कर रही है। वो अपने दोस्तों के साथ जर्मनी का सफर कर रही है। जी राइस्ट, जी लड़की, जी राइस्ट आएगा, है जी राइस्ट है। ओके, जी राइस्ट, वो सफर कर रही है अपने दोस्तों के साथ। मित, मित मैंने साथ, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ। अब जी का जो आर्टिकल होता है वो होता है ईयर, है, ईयर आता है ना, ईयर। और यहां पे जो दी है अपने दोस्तों के साथ, दी फ्रोइंडे होता है। तो जब दी वाला जो है डाटिव होगा तो वो देन में चेंज होता है। प्लूरल वाला जो आर्टिकल है दी, वो डाटिव केस में देन में चेंज होता है ये, ठीक है। मित ईरन फ्रोइंडन, फ्रोइंडन, ठीक है, मित ईरन फ्रोइंडन, ठीक है जी। ओके, नाख डॉइचलैंड है, जर्मनी जा रही है तो नाख डॉइचलैंड, नाख डॉइचलैंड। यहां पे एक छोटा सा मैं अभी बताता जाऊं कि जो नाख जो है ये भी एक डाटिव प्रेपोजिशन है। इसको भी अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, टोटल 10 प्रेपोजिशंस हैं जो कि हमें पढ़ने हैं डाटिव केस में। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं मित प्रेपोजिशन के साथ। ठीक है, तो क्या बनेगा, जी राइस्ट मित ईरन फ्रोइंडन है। ठीक है, अब यहाँ पे ईरन आएगा, क्यों आएगा, ठीक है, क्योंकि जी का जो आर्टिकल, जो एडजेक्टिव, वो मतलब कि ये आर्टिकल जो है वो ईयर होता है। जैसे इश माइन दू डाइन है, वो अपने दोस्तों के साथ जा रही है तो ईयर आएगा। लेकिन हमें अब आर्टिकल को ई एन के साथ लिखना होगा, है, क्योंकि जो प्लूरल में है, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो प्लूरल में है, प्लूरल में है। और प्लूरल में जो दी चीजें है वो आर्टिकल देन में चेंज होता है, तो इसलिए मैं ईरन, यहाँ पे ईरन ईएन लगाना पड़ेगा हमें। ईरन फ्रॉइंडन नाख डॉइचलैंड। ठीक है, तो क्या बनेगा, Sie reist mit ihren Freunden nach Deutschland. Ich gehe mit meinem Bruder zur Schule. ठीक है, आगे देखिएगा प्लीज। एग्जाम्पल कुछ और, हम अपने वालिदैन के साथ एक घर में रहते हैं। हम अपने वालिदैन के साथ एक घर में रहते हैं। ठीक है, wir wohnen mit unserem Eltern, है, wir wohnen, है, wir हम रहते हैं अपने वालिदैन के साथ, मित है, मित। अब जो वालिदैन है, वालिदैन का आर्टिकल भी दी एल्टरन होता है प्लूरल में, है। तो यहां पे अब यहां पे भी यही लगेगा, दी देन में चेंज, यही फार्मूला लगेगा ना। ठीक है, wir wohnen mit unseren Eltern, UNSER, उनजर होता है और इसके साथ हमें EN का इजाफा करना पड़ेगा, है, wir wohnen mit unseren Eltern। ठीक है, wir wohnen mit unseren Eltern in einem Haus, एक घर में रहते हैं, in einem Haus। ठीक है, ओके, ये भी प्रेपोजिशन है, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे। आज सिर्फ हमारा कंसंट्रेशन जो है वो हमारा मित के ऊपर सिर्फ बात हम करेंगे। ठीक है जी, तो क्या बनेगा, wir wohnen, हम रहते हैं, mit unseren Eltern, अपने माँ बाप के साथ रहते हैं हम, है। अब यहाँ पे unseren क्यों आएगा, पता लग गया ना आपको, है, डाटिव है, मित डाटिव प्रेपोजिशन है, और जो दी है वो देन में चेंज होता है, एल्टर्न प्लूरल में होते हैं। ठीक है, क्योंकि माँ बाप दो होते हैं ना, मम्मी और अब्बू, तो जारी बात है प्लूरल में होगा तो दी एल्टर्न होगा। तो डाटिव केस में जो दी है वो देन में चेंज होगा, मित उनजरन एल्टर्न होगा, है, wir wohnen mit unseren Eltern in einem Haus। अच्छा, अगला है, क्या तुम मेरे साथ सिनेमा जा सकते हो, है, क्या तुम मेरे साथ सिनेमा जा सकते हो, kannst du mit mir, है, क्या बनेगा, kannst du, है, mit mir, mit mir। अब ये मेरे साथ है, मेरे की दो चुके इश। अब जो इश जो है वो डाटिव केस में मियर हो जाएगा। पर्सनल प्रोनोमन भी यह पढ़ चुके हैं, इश मियर हो जाता है, दू डियर, वो पूरी लिस्ट मैंने आपके साथ शेयर कर दी हुई है, वो देख लीजिएगा, पिछले लेसन में है। kannst du mit mir ins Kino gehen, है, ins Kino,
ओके, इंस्कीनो, कीनो के स्पेलिंग डबल है कि सिंगल है ना बना है, सिंगल है नहीं है, इंस्कीनो गेहन है, इंस्कीनो, इंस्कीनो गेहन है। ठीक है, तो ये जुमला आपको बन जाएगा, kannst du mit mir है, mit mir ins Kino gehen। अच्छा, ओके। अच्छा, बच्चा अपनी बहन के साथ बाग में खेल रहा है। ओके, बच्चा अपनी बहन के साथ बाग में खेल रहा है। das Kind spielt, क्या बनेगा, das Kind, das Kind spielt mit seiner mit seiner Schwester। Schwester का आर्टिकल क्या होता है, die Schwester होता है ना, die Schwester जो फेमिनिन दी है, दी आर्टिकल किस में चेंज होता है, डाटिव में, देर में है, तो जो आर्टिकल भी लगेगा वो er के साथ लगेगा। तो यहाँ पे आर्टिकल sein आएगा, sein होता है आर्टिकल, तो seiner हो जाएगा, mit seiner Schwester है, das Kind spielt mit seiner Schwester, ठीक है, im Garten है, im Garten, im Garten है। समझाई बात आपके ब्रदर सिस्टर जी, क्या ख्याल है, das Kind spielt mit seiner Schwester im Garten है, बच्चा जो है अपनी बहन के साथ बाग में खेल रहा है। अब आपको यह समझ आ जानी चाहिए कि यहाँ पे मित जो है डाटिव प्रेपोजिशन है, 10 जो बच्चा है उसका आर्टिकल होगा जाइन, अपने के लिए जाइन आएगा, लेकिन हमें जो बच्चा यहाँ पे अब मित जो है डाटिव प्रेपोजिशन लग चुका है, हमें आर्टिकल यार के साथ लगाना होगा, मित seiner Schwester। ठीक है, ओके, किसी के हमरा, किसी के साथ है, mit meinem Bruder, mit ihren Freunden, mit unseren Eltern, mit mir, mit seiner Schwester। ठीक है, तो किसी चीज के किसी मतलब कि शख्स के साथ या हमरा, अगर कोई काम आप कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई भी, तो उस वक्त में आपने मित प्रेपोजिशन लगाना है। ठीक है जी, ओके। इसके बाद मित का दूसरा इस्तेमाल देखिएगा प्लीज, है अच्छा, मित का जो दूसरा इस्तेमाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो इसमें यह कहता है कि जरिया या वसीला या आला है। मित का दूसरा इस्तेमाल क्या है, कोई जरिया, ओके, या कोई वसीला अगर है, किसी वसीले से काम है, या आला वगैरह, कोई आलात वगैरह का इस्तेमाल है। इसमें कुछ जुमले रखता हूं, आपको समझ आ जाएगी। मसलन, मैं बॉल पॉइंट के साथ लिख रहा हूं, मैं बॉल पॉइंट के साथ लिख रहा हूं, है ओके। अब किसी चीज के साथ आप कोई काम कर रहे हैं, इसमें मैं इसके साथ काम कर रहा हूं, है, तो वो इसके साथ भी मित लगेगा। अभी कुछ एग्जांपल इसके आपके सामने रखता हूं, ठीक है। तो ये बनेगा इश शराइबे, इश शराइबे है, मैं लिख रहा हूं, है, मित आइनम, है, मित आइनम, मित आइनम खुगल श्राइबर है। खुगल श्राइबर का आर्टिकल देर होता है, खुगल श्राइबर है, खुगल है, खुगल श्राइबर, मित आइनम खुगल श्राइबर। मैं एक, ठीक है, इश श्राइबे मित आइनम खुगल श्राइबर, मैं एक बॉल पॉइंट के साथ लिख रहा हूं। समझा रही बात आपको, है ओके। अच्छा, एग्जांपल और देखिएगा, ओके। इसका आर्टिकल देर है, ठीक है, इस वजह से जो आर्टिकल लगा वो ईएम के साथ लगेगा, क्योंकि देर में चेंज होता है। ठीक है जी, आगे चलिए। हम कागज कैंची से काटते हैं, वी schneiden das Papier है, क्या बनेगा, wir schneiden है, wir schneiden das Papier, wir schneiden das Papier। हम कागज जो है वो काटते हैं, किससे काटते जी, कैंची के साथ, है, कैंची के साथ काटते हैं। अब है काटने का क्या, कैंची के साथ हो रहा है, तो मित है, मित आएगा यहाँ पे, मित, ठीक है जी। और कैंची का आर्टिकल क्या होता है, दी होना चाहिए, कैंची का आर्टिकल दी होता है, तो दी, जो दी है वो सिंगल दी देर में चेंज होता है। एक जो फेमिनिन दी है वो देर में चेंज होता है, जो प्लूरल दी है वो देर में चेंज होता है। यहाँ पे ख्याल रखना है इसका, है। तो यहाँ पे इस कैंची का आर्टिकल चूंकि सिंगल है, दी है, तो यहाँ पे मित आइनर शेर है, मित आइनर शेर है, ठीक है। इसका स्पेलिंग जरा देख लेते हैं, हाँ, शेर है यार, ठीक है, शेर है। तो क्या बनेगा जुमला जी, wir schneiden das Papier, हम इस कागज को काट रहे हैं, मित आइनर शेर, एक कैंची के साथ काट रहे हैं।
यानी किसी आला, कोई आलात से, किसी आले के साथ काम करना है। अब यहाँ पे ये मशीन, ये जो है आपका एक आला है ना जिसके साथ काम किया जा रहा है, ठीक है, गुड। अच्छा आगे कहते हैं ब्रदर जी, वो गाड़ी से काम पर जाता है, गाड़ी के साथ, ये भी बड़ा है, इशफारे मिट देम आउटो, मैं गाड़ी के साथ काम पे जाता हूं, क्या बनेगा, इशफारे, इशफारे, सुनिएगा, इशफारे मिट देम आउटो, मिट देम आउटो है, मिट देम आउटो होता है, ठीक है जी। और गाड़ी का आर्टिकल 10 होता है 10 आउटो, क्या ख्याल है, 10 आउटो, 10 आर्टिकल देम में चेंज होता है, देम आउटो है, इशफारे मिट देम आउटो सुर आर्बाइट है, सुर आर्बाइट। अब यहां पे छोटा सा बात बता दूं, कोई भी ट्रांसपोर्ट के साथ अगर आप जाते हैं, किसी भी ट्रांसपोर्ट के साथ अगर आप जाते हैं, इशफारे मिट देम आउटो है, इशफारे मिट देम सूख, अब मैं ट्रेन के साथ जाता हूं है, इशफारे मिट देम बुस, मिट देम बुस, बुस के साथ भी है, ओके आएगा, इशफारे मिट देम फाराट है, ओके, इशफारे मिट देम फाराट, मैं साइकिल के साथ जाता हूं, यानी कोई भी ट्रांसपोर्ट के साथ अगर आप जाते हैं तो मित लगाना है आपने, ठीक है जी, ओके सही है, समझाई बात। इशफारे मिट देम आउटो, इशफारे मिट देम सूख है, क्योंकि वसीला है ना, साथ है, उसके साथ जाते हैं तो फिर इसमें ये सारे आएगा, क्योंकि देर जो आर्टिकल है या 10 है वो दोनों देम में चेंज होते हैं, इसका आर्टिकल 10 है, देर है 10 है, इस वजह से यहाँ पे देम लगेगा सबके साथ है, विद देम, गुड, सही है। लेट्स सी फ्यू मोर एग्जांपल्स प्लीज जी। अगला जुमला देखिएगा, दी फ्राउ टेलीफोनियट है, दी फ्राउ टेलीफोनियट, टेलीफोनियट NIER है, ठीक है, टेलीफोनियट NIER, टेलीफोनियट मिट देम हैंडी, मिट देम हैंडी है, ओके जी, क्या बनेगा, दी फ्राउ है, दी फ्राउ टेलीफोनियट मिट देम हैंडी, हैंडी का आर्टिकल 10 होता तो यहाँ पे देम आ जाएगा है, फ्राउ जो है वो मोबाइल के हैंडी के साथ फोन कर रही है, ठीक है। अच्छा आगे सुनिएगा, है, मैं दरवाजा चाबी से खोल रहा हूं है, मैं दरवाजा खोल रहा हूं, चाबी से खोल रहा हूं, चाबी के साथ खोल रहा हूं, ठीक है, ओके। इश öffne die Tür, क्या बनेगा, ich öffne, ich öffne die Tür है, मैं दरवाजा खोल रहा हूं चाबी के साथ, चाबी का आर्टिकल क्या होता है, देर, चाबी का आर्टिकल देर होता है, तो देर किस में चेंज होगा, दे में, मित देम Schlüssel, मित einem Schlüssel, जो भी आर्टिकल लगाना वो EM के साथ लगाना आपने है, मित है, मित einem Schlüssel कर लेते चले, मित einem Schlüssel है, मित einem Schlüssel, एक चाबी के साथ खोल रहे हैं, ठीक है। तो मित का ये दूसरा इस्तेमाल आपने डियर ब्रदर सिस्टर ये याद रखना है कि किसी चीज के साथ अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कोई वसीला बन रहा है, कोई जरिए के साथ है, तो उसके साथ भी मित लगेगा, ठीक है। जैसे मित einem Kuli और मित einem Kugelschreiber, मित einem Schere है, मित देम Auto, मित देम Handy, मित einem Schlüssel है, किसी चीज के साथ किसी आले के काम होता है उस सूत्र में भी मित आपका प्रेपोजिशन लगेगा, ठीक है। अच्छा जी, ओके, लेट्स सी फ्यू मोर, ओके। अब हम मित का एक तीसरा और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इस्तेमाल है, इसमें ये है किसी चीज के साथ मिलकर है, इसका मतलब बनेगा किसी चीज के साथ मिलकर, किसी चीज के साथ है मिलकर, ओके, किसी चीज के साथ मिलकर अगर कोई काम हो रहा है तो उसके साथ भी आप मित लगाएंगे। मैं कुछ एग्जांपल रखता हूं, मसलन मैं जो है मतलब के पनीर के साथ, ठीक है, मैं ब्रोट जो है वो केजे के साथ खाता हूं, इश ऐसे ब्रोट मित केजे है, क्या बनेगा, इश ऐसे ब्रोट है, मैं ब्रोट खाता हूं, किसके साथ कहता हूं, मित केजे, मित केजे, ठीक है, जिसके साथ भी खाते हैं उसका मित लगा देना। फर्स्ट कर आप कहते हैं इश ऐसे ब्रोट मित टमाटर, मैं ब्रोट टमाटर के साथ खाता हूं, मित गूर करना है, जिसके साथ भी, मित बूटा बैशपील है, मित मार्मेलाड, मैं जैम के साथ खाता हूं, जिसके चीज के साथ भी है आप मिलकर कोई काम करते हैं, ठीक है, इश ऐसे, अब ये दोनों चीजें मिल गई ना आपस में, ब्रोट और केजे मिल गए आपस में, मिलकर है, किसी चीज के साथ मिलकर भी कोई काम हो रहा है तो उसके साथ भी मित लगेगा, ठीक है। तो इश ऐसे ब्रोट मित केजे, ठीक है जी, ओके। अच्छा आगे क्या कहते हैं, वो लीमू के साथ पानी पीता है, ए trinkt Wasser mit Zitrone है, क्या बनेगा, trinkt है, trinkt Wasser, वो पानी पीता है,
mit Zitrone है, mit Zitrone, Zitrone है, mit Zitrone है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद है हम सब्जी के साथ चावल खाते हैं, wir essen Reis mit Gemüse, wir essen Reis है, wir essen Reis mit Gemüse है, wir essen Reis, हम चावल खाते हैं, mit Gemüse है। अच्छा, बच्चे जो हैं वो चीनी के साथ कोको पीते हैं, कोकाओ है। die Kinder trinken है, क्या बनेगा जी? die Kinder trinken है, trinken Kakao है, Kakao mit Zucker है, mit Zucker है। Ich trinke Tee mit Zucker, ich trinke Kaffee mit Zucker है। तो यानी किसी चीज के साथ मिलकर कोई चीज अगर आप करते हैं तो लगेगा, ठीक है। तो ये बनेगा die Kinder trinken Kakao है mit Zucker, बच्चे जो है वो खाओ पीते हैं चीनी के साथ। क्या ख्याल है इसके साथ? लेट्स सी, एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसकी हम, कि मैं करीम के साथ कॉफी ऑर्डर करता हूं, मैं करीम के साथ, यानी ich bestelle einen Kaffee, ich bestelle, ठीक है, ich bestelle einen Kaffee है, einen Kaffee, मैं काफी जो है वो ऑर्डर करता हूं, ich bestelle einen Kaffee mit Sahne, mit Sahne, Sahne कहते हैं करीम को है, mit Sahne, ठीक है जी। तो ये एक इस्तेमाल आपको ये भी पता होना चाहिए ब्रदर एंड सिस्टर, किसी चीज के साथ मिलकर अगर कोई काम हो रहा है या होता है तो उस सूरत में भी आपका ये लगेगा, ठीक है जी। ओके, ich esse Brot mit Käse, er trinkt Wasser mit Zitrone, wir essen Reis mit Gemüse, die Kinder trinken Kakao mit Zucker, ich bestelle einen Kaffee mit Sahne। तो किसी चीज के साथ मिलकर अगर कोई काम आप करते हैं, जो खाते हैं पीते, तो सूरत के साथ भी मित लगेगा, ठीक है। तो बेसिकली मित का जो मतलब है किसी चीज के साथ या हमरा होना, काम होना, उस सूरत में आप ये मित प्रेपोजिशन लगाएंगे, ठीक है। तो अब हमें यह है कि जिस तरह मैंने बताया टोटल हमें 10 प्रेपोजिशन सीखने हैं, हर प्रेपोजिशन का एक स्पेसिफिक इस्तेमाल होगा, स्पेसिफिक यूज होगा जो कि हमें सीखना होगा, और तो इंशाल्लाह इसको हम 1 by 1 करके जो है इनको सीखेंगे। एंड नाउ बिफोर गोइंग, don't forget to subscribe so that you can find our upcoming important videos. My dear brothers and sisters, always be happy and have a nice time. Take care. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.